हेलो एवरीवन, दिस साइड पर मिस्टर महेंद्र निवासी। तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर की बार हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड एंड सिल्वर में जो है कल काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज का फ्लो, मैंने कहा ना कुछ अंदर पक रहा है और न्यूज फ्लो में देखने को मिलेगा, राइट। तो हमें देखें तो कल शाम को मैं ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता हुआ देखा। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सबके लिए क्या है, ओपन रहेगा। एंड कोई नाकेबंदी, मतलब कि कोई भी हम वहाँ पे जो घेराबंदी नहीं करेंगे, सबके जो है शिपमेंट वहाँ से इजीली निकलते रहेंगे। देन शाम को लेट नाइट ना फिर यूएस की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब कि ईरान ने ओपन कर दिया है, इसके बावजूद भी हम जो है नाकेबंदी जारी रखेंगे ईरान के ऊपर। ठीक है। तो ये इधर ये पॉजिटिव न्यूज़ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला ईरान ने। एंड यूएस ने बोल दिया कि हम फिर भी नहीं जो है मानेंगे, हम जो है नाकेबंदी रखेंगे, यूएस ने कहा ऐसा। ये आ गया नेगेटिव। उसके जस्ट बाद ही फिर ईरान ने कहा कि अगर घेराबंदी जो है जारी रहेगा, तो फिर हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम क्या करेंगे, फिर से जो है बंद कर देंगे, राइट। मार्केट ने ये न्यूज़ सुन के ना फिर क्या किया लास्ट में, फिर जो है गोल्ड एंड सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में जो पॉजिटिव न्यूज़ पे गोल्ड एंड सिल्वर भागा था, फिर क्या किया, नीचे आ गया, राइट। सो भाई दोनों तरफ से मैं कहना कल कि तूफान देखने को मिलेगा, न्यूज एंड ऑल वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वही हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या नाम है आपके, क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल ने क्या किया, क्रूड ऑयल ने जो नीचे की तरफ जो ब्रेक डाउन किया। एंड 78 पॉइंट 8 डॉलर की तरफ गया। एंड उसके बाद जो है इसने बी रिकवरी दी, बी शेप में। बट अभी $85 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में $85 के ऊपर जैसे क्रूड ऑयल निकलेगा, तो फिर ये दोबारा से जो है 90 से लेके 95 के जोन में जाना चाहिए। एंड हो सकता है मंडी ट्यूजडे में ऐसा देखने को मिले, क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत ज़्यादा है और ये मंडी तक और अच्छा होने वाला है। अच्छी अच्छी न्यूज आएंगी ऐसे ही। सो दैट कि ना, हाँ, जितने भी लोग इंट्रा डे एंड ऑल करते हैं भाई, स्ट्रिक्टली नो एसएल के साथ काम करना भाई, क्योंकि कल मजा आ गया मार्केट में। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं डॉलर की। एक बार डॉलर देखेंगे। जब उधर से न्यूज आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए ओपन है, तो डॉलर इंडेक्स में हमें क्या हुआ, हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसका फिर से सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ, तो फिर क्या किया इसने, फिर दोबारा से इसने जो है रिकवरी दे दी ऊपर की तरफ डी शेप में। एंड यूएस डॉलर वहीं पहुंच गया जहाँ पे ये था, मतलब कि 98 के आसपास था। तो लौट के ये $98 के आसपास फिर से पहुंच गया है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल भी कहीं ना कहीं डी शेप में रिकवर करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना यूएस डॉलर, राइट। अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहा है, हम लोग प्राइस प्राइस की बात करेंगे, भारतीय बाजारों में गोल्डन सिल्वर क्या चल रहा है, एक बारी ना पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हुआ क्या है। तो कल हम बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से प्राइस ये जोन पे आके बैंड हुआ है, यहाँ पे आके ये प्राइस जो बैंड हुआ है, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि अब ये प्राइस जो है, कल हम लोग यहाँ पे थे, मैं कहा ये प्राइस जो है अब कहीं ना कहीं $4830 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा, तो फिर हम लोग जो है प्लान करेंगे कहीं ना कहीं $4900 की तरफ गोल्ड को जाता हुआ देखेंगे। ऑल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये जोन के ऊपर नहीं निकलेगा ना, 4830 को, मतलब कि इसको होल्ड करता है, तो हम लोग जो फर्दर जो 4750 से लेकर 4730 की तरफ भी जाता हुआ देखेंगे गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट में। हम लोग कल ये भी प्लान कर रहे थे, बट मैंने कहा था जिस हिसाब से प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, तो उसका ध्यान रखना है। $4830 क्रॉस करते ही फिर ये जो है अप साइड निकल जाएगा। हम देखें तो कल जो है ये जो है लगभग $4890 के आसपास गया है। एंड वहां से जो है इंटरनेशनल मार्केट में शाम को जैसे ही न्यूज नेगेटिव हुआ, फिर ये नीचे आके $4830 के आसपास क्या किया, क्लोजिंग दे दिया इसने, राइट। तो हमें मंडे के लिए ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव ओपन होगा अच्छी सेकंड के साथ में, तो फिर से डे हाई की तरफ गोल्ड यहाँ से निकल सकता है। तो एमसीएक्स पे हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। सो ये हो गया आपका क्या नाम है, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर ने भी एग्जैक्टली वैसे ही अपने आप को पेश किया जैसा हम लोग बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि $78 के नीचे सिल्वर नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो $75 तक सिल्वर में जाता हुआ दिखेगा। यही कहीं सिल्वर जो है टाइम पास कर रहा था। एंड देखें तो मैं कहता $80 के ऊपर सिल्वर निकलेगा, तो फिर हम $85 की तरफ हम जाते हुए कहीं ना कहीं सिल्वर को देखेंगे। एंड देखें तो सिल्वर ने कल जो है ये जोन जो हम बोलते हैं ना एज ए रेजिस्टेंस, ये काम कर रहा है जहाँ से प्राइस बैंड हो रहा है, राइट। इसके ऊपर जैसे ही निकला, फिर ये जो है अपना 82 के आसपास जो है सिल्वर निकल गया। एंड लास्ट में जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो न्यूज की वजह से है, क्योंकि दोनों तरफ से फिर नेगेटिव सेंटिमेंट बनते हुए दिखे ईरान और यूएस के बीच में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस जो है थोड़ा बैंड हो गया। अब बात कर लेते हैं एमसीएक्स पे। एमसीएक्स में कल ये रहा है, अगर एमसीएक्स पे कल 1 घंटा और ट्रेड होता ना गोल्ड एंड सिल्वर, तो एमसीएक्स पे भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में हमें लग रहा है गिरावट देखने को मिलती।
तो हम बात कर लें चांदी की। भारतीय बाजारों में चांदी की जो कीमत है वो है आपकी 2,69,000 रुपये के आसपास, राइट। एंड इसका हम कल हाइक का बात करें तो कल 2,63,000 तक भारतीय बाजारों में चांदी में देखने को मिली। कल धुआंधार तेजी हुआ है चांदी में सेकंड हाफ के अंदर। एंड वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी जो है 1,55,000 के ऊपर कल हमें निकलता हुआ देखा काफी टाइम बाद। एंड इसकी क्लोजिंग जो आई है वो 1,54,600 रुपये के आसपास आई है, राइट। मेरा मानना यह है कि अगर कल 1 घंटा और एमसीएक्स पे कल गोल्ड एंड सिल्वर को मिलता तो कहीं ना कहीं सिल्वर की क्लोजिंग 2,53,000 के आसपास हमें देखने को मिलती। एंड वहीं हमें गोल्ड जो है 1,53,000 के नजदीक हमें कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ दिखता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो वहाँ पे प्राइस बैंड हुआ है ना गोल्ड एंड सिल्वर का ना, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राइट। बट बाद के बजाय 11 बजे, 11:30 पे मतलब क्लोज हो गए, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। चलिए अब यहाँ से फर्दर में प्लान कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, हमें मंडे को हमें क्या लग रहा है, राइट। एक चीज ध्यान रखना, अब जब तक जो है जो ये पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हमारा अगर 2,63,000 के ऊपर जैसे सिल्वर निकलेगा तो हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 2,65,000 से लेके 2,67,000 की तरफ हमें सिल्वर जाता हुआ दिखेगा। बट बस शर्त ये है कि उधर जो है इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर जो है आपका 81.70 के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखना चाहिए सिल्वर। तो फिर हमें ये अपसाइड के लेवल देखने को मिल जाएंगे। वैसे देखें इंटरनेशनल मार्केट में है क्या सिल्वर, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो इस यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, अगर ये प्राइस मतलब कि ये जोन के ऊपर निकलते हैं ना 81.7 के ऊपर, तो फिर हम लोग जो है सिल्वर को जो है फिर हम लोग देखेंगे 2,65 से, और 2,67 की तरफ जाता हुआ हम लोग कहीं ना कहीं सिल्वर को देख लेंगे। उसके लिए मेरा जी तैयार, राइट। हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का हमारे भारतीय बाजार में क्या सीन है। तो अभी देखें तो गोल्ड का जो सिनेरियो है एग्जैक्टली वहीं पहुंच गया जहाँ इसको होना चाहिए था। हम बोले थे कि ये जोन पे बार बार यहाँ से प्राइस बैंड कर रहा है, राइट। इसके ऊपर निकल के ना, और क्लोजिंग देखें तो ये एरिया के आसपास ही दिया है। मेरा मानना है कि 1,54,000 900 के ऊपर गोल्ड जैसे निकलेगा, यहाँ से एक अच्छी सी कैंडल देगा ना, तो फिर ये जो द्वारा से 1,55,500 से लेके 1,56,500 की तरफ गोल्ड हमें जाता हुआ दिखेगा मंडे मार्केट में, राइट। उसके लिए मेरे नीचे तैयार, राइट। बस अर्थ ये है कि उधर इंटरनेशनल मार्केट में 4840 क्रॉस होना चाहिए एक अच्छी कैंडल के साथ में, सो दैट कि वो 4880 की तरफ निकले गोल्ड। तो फिर हमें यहाँ पे भी गोल्ड बाकी बाजार में तेजी देखने को मिलेगा, राइट। सो दीज आर द लेवल्स इन गोल्ड एंड सिल्वर्स। एंड क्यों प्राइस इस तरीके से हमें भागते हुए गोल्ड एंड सिल्वर में देखे वो हमने डिस्कस कर लिए। एंड मंडे को गोल्ड एंड सिल्वर में क्या हो सकता है हमने ये लेवल भी डिस्कस कर लिया। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो इफ यू आर डूइंग सच ऑफ प्रैक्टिसेस इन मार्केट, सो यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो हमारा जो पर्पज है इस वीडियो का केवल लर्निंग पर्पज है, हम केवल टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, वही चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को हम लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय।